नमस्कार. मला तुमच्याशी एक अत्यंत धक्कादायक गोष्ट शेअर करायची आहे. पानिपतमधल्या एका महिला सायको किलर विषयीची ही बातमी आहे. तुम्ही जर ही बातमी ऐकलीत तुमच्या पायाखालीची जमीन सरकेल. तुम्हाला विश्वासच बसणार नाही की अशी एखादी आई असू शकते का, असा प्रश्न निर्माण करेल ही बातमी. आपण या व्हिडिओमध्ये याच घडामोडीविषयी सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. बातमी आहे, घटना आहे पानिपतची आणि ही खरी घटना आहे. कुठलीही कथा सांगत नाहीये मी तुम्हाला एखाद्या सिनेमातली. तर पोटच्या 4 मुलांना या महिलेनं संपवलं अशी ही सायको किलर आहे. होय, हिला सायको किलरच म्हणावं लागेल. विक्षिप्त अशी ही महिला. या महिलेला 3 मुली 1 मुलगा. आणि हरियाणाच्या पानिपतमध्ये एक इसराणा हा भाग आहे, जिथे या इसराणा भागात नौलथा हे गाव आहे. नौलथा गावची राहणारी ही पूनम, हिचं नाव पूनम आहे असं कळतंय. तर हिनं 2023मध्ये आपल्या 2 मुलींना मारून टाकलं. इतकंच ती थांबली नाही, तर तिचा मुलगा या संदर्भातली वाच्यता करू नये म्हणून तिनं त्याला पण संपवलं. आणि तिची 6 वर्षाची मुलगी जेव्हा तिनं एका पिंपात तिला बुडवून मारून टाकलं तेव्हा ही घटना समोर आली. आणि मग चौकशीनंतर कळलं की त्यांची आईच विक्षिप्त आहे आणि तिनेच मारलेलं आहे आपल्या 4ही मुलांना. अत्यंत धक्कादायक ही घटना आहे. विश्वास बसणार नाही अशी ही घटना आहे. इतकंच नाही तर असंही समोर आलंय पोलीस तपासात की तिनं तिच्या नंडेच्या मुलीला सुद्धा मारलेलं होतं. या सगळ्या घटना इतके वर्ष कशा काही लपून राहिल्या, का कुणाच्या लक्षात आलं नाही की तिनेच अशा प्रकारे हत्या मुलींची घडवून आणलेली आहे. बरं, ती अशा मुलींच्याच पाठी का लागली? स्वतःच्या किंवा नंडेच्या किंवा नातेवाईकांच्या संबंधितांच्या मुलींच्याच पाठी ती का लागत होती? तर आपल्यापेक्षा कुणी सुंदर दिसू नये किंवा मोठं झाल्यानंतर या मुली आपल्यापेक्षा सुंदर दिसतील अशा भीतीनं हिनं त्या मुलींना मारून टाकलेलं आहे. हे कारण जेव्हा समोर आलं तेव्हा अजून मोठा धक्का बसला की इतक्या फालतू कारणासाठी कुणाचा जीव घेऊ शकतं का? तर हिनं आपल्याच पोटच्या 3 मुलींना मारून टाकलं. कदाचित काही नातेवाईक आणि संबंधितांच्या मुलांबरोबर सुद्धा तिनं असं केलेलं असावं अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस आता या सगळ्याच गोष्टीचा तपास करतायत. तिला अटक झाल्यानंतर तिने जेव्हा 6 वर्षाच्या आपल्या मुलीला, ती एका लग्न समारंभामध्ये गेलेली होती आणि तिथंच तिनं या आपल्या 6 वर्षाच्या मुलीला पाण्याने भरलेल्या पिंपात बुडवलं आणि मारून टाकलेलं आहे. एखाद्या आईचं काळीजच असं कसं काय करू शकतं? याचा अर्थच ती विक्षिप्त असावी, ती सायको असावी. कारण जिचं डोकं ठिकाणावर आहे अशी कुठलीही स्त्री आपल्या मुलांविषयी असं करणारच नाही, कुणाच्याच मुलांविषयी असं करणार नाही. पण हिनं हे केलंय कृत्य आणि हत्याच केलेली आहे. ती विक्षिप्त असावी. तिला पोलिसांनी आता ताब्यात घेतलंय. तिची मानसोपचार तज्ज्ञांकडून चाचणी म्हणजे तपासणी केली जाणार आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तिच्या काही चाचण्या केल्या जातील आणि मग तिला कोर्टात हजर केलं जाईल. पोलिसांनी तिला अटक केलेली आहे. पण अशा प्रकारे एखादी आई कृत्य करू शकते याच्यावर विश्वाससुद्धा बसत नाही आहे. त्यामुळे फक्त म्हणजे पानिपतमध्ये घडलेली जरी ही घटना असली तरी फक्त पानिपत किंवा हरियाणामध्ये नाही तर देशभरामध्ये या गोष्टीची चर्चा होती आहे की 2023मध्ये हिनं 2 मुलींना आपल्याच मारलं तेव्हा ही गोष्ट समोर कशी आली नाही. तिनं आपल्या मुलाला मारलं तेव्हासुद्धा ही गोष्ट कशी समोर आली नाही. आता जेव्हा 3ऱ्या मुलीला 6 वर्षाची ही मुलगी तिला मारलं तेव्हा ही गोष्ट समोर आलेली आहे. आता जसजसं तिची पोलिसांकडून चौकशी होईल त्यानंतर अजून काही गोष्टी समोर येतील. अजून काही हत्या तिने केलेल्या आहेत का? सुंदर मुलींना ती हेरायची आणि त्यांची हत्या करायची. तर अशी ही क्रूरपणे हत्या करणारी मानसिक रुग्ण आहे का, या अनुषंगाने सुद्धा तपास होईल. या बाबतीत डे टू डे जसजसे अपडेट समोर येतील, पोलिसांकडून काही चौकशीत समोर येईल तसं ते तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवत राहू. आता तुमच्याकडे या व्हिडिओ संदर्भातली, या विषयासंदर्भातली काही माहिती असेल कमेंटमध्ये नक्की सांगा. 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की. पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था. तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया.
और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी लगने से देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी, तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी, तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों करती थी सर? ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे, पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। 4 मर्डर किए थे अब तक टोटल 4 बच्चे जो है इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। इसी के ऊपर कैसे शक किया सर? वो वहाँ की कई चीज़ें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते हैं लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रह गई। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई और पीछे रह गई थी। बावड़ में सर इसकी भांजी थी एक जो मारने वाले, जो 2 बच्चे एक साथ मारे थे अलग अलग टाइम? नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने दूसरी मार दिया था। किसकी थी सर? वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी वो। और भी कोई बच्चा है सर इसका अभी? नहीं, इन्होंने बाहर किसी में नहीं की, पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। सर इसके खुद के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में इस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। तो ये अपने ससुराल से अलग रहती थी, तो उन्हीं के साथ ही थी? नहीं, साथ ही थी। तो पहले वाले को पता लगा जो बेटे की बात कर रहे हैं कि इसने अपने बेटे को खुद मारा था? वो हो तो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी, वो तो हालात अब
जो दरखास्त देंगे, जो आप इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी हौद की। जो पानी में गांव में हौद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तो उसमें कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। जिस दिन इसकी हत्या हुई सर उस दिन एकादशी थी और बताया जा रहा है कि जो 2 बच्चों की हत्या हुई थी उस दिन हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ आपको स्पष्ट। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसने आसानी से कबूल कर लिया, गुमराह तो नहीं किया सर पुलिस को, कैसे का? नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। मैं लड़कियों को ही टारगेट करती थी सर। लड़कियों करती है वो तो छुपाने के लिए, भाई कभी पकड़ी न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। डिटेल में पूछताछ की होगी आपने, मतलब सुंदर लड़कियों वाला जो आ रहा है बीच में, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बनाती रही? इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कभी बड़ी हो के मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। तो जब अनमैरिड तब का इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद कैसे चला है? ये तो शादी के बाद ही है। रिमांड पे लिया था अभी कोर्ट में पेश करेंगे, अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता है तो हम रिमांड इसमें लिखेंगे और सर आपने पेश करेंगे। पूछताछ की, कोई अफसोस इसको महसूस है सर कि 4 बच्चों का कत्ल कर दिया, कुछ ऐसा है इसके मन में? पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है। क्या नाम है सर इसका? पूनम।